पढ़ रहे हैं, ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम क्या है? अफबाऊ सिद्धांत। क्या नाम है? अफबाऊ। क्या बोलेंगे? अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है कुछ फार्मूला आता है, ठीक है, जिसका नाम है SPDF। इसको उप कक्षा के रूप में हम लोग जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? उप कक्षा। ठीक है, उप कक्षा में ध्यान रखिएगा कि S सबसेल यानी कि उप कक्षा जो होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और P सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और D सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और F में 14। यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि SPDF में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना कितना है, जो कक्षावार जो है बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि कक्षा एवं उप कक्षा को एक साथ तुलनात्मक किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कक्षा जब बनाए थे, बोर्ड ब्यूरी योजना के अनुसार जब बनाए थे, तो बोर्ड ब्यूरी योजना के अनुसार हम लोग क्या पढ़े थे कि कक्षा में, ठीक है, कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या था KLMN डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये जब तक, जैसे अभी कुल मिलाकर के 118 तत्वों का खोज किया गया है, ये लगभग 118 तत्वों का जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो ये N तक जाकर के वो समाप्त हो जाता है। उससे आगे जैसे तत्वों का खोज किया जाएगा तो N के जगह पर क्या आएगा, O आएगा, P आएगा, Q आएगा, R आएगा, आने वाला कल में आ सकता है जब जैसे तत्वों का खोज किया जाएगा तब। ठीक है, फिलहाल में अभी हम लोग जो है यहीं तक आते हैं। ठीक है, KLMN तक, क्योंकि हमको ज़्यादा अभी बनाना है नहीं। ठीक है, फिर आगे आएगा तो फिर आगे हम बताएंगे आप लोग को। ठीक, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका रहा कक्षा। KLMN क्या है, बोर्ड ब्यूरी योजना के अनुसार जो है ये एक कक्षा है। ठीक है, और अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार जो आता है उसको बोलते हैं उप कक्षा, यानी कि हिंदी में उप कक्षा और अंग्रेजी में सबसेल बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, यहाँ आपको ये भी बताए थे कि K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और N कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। ये जो कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इसका पता किसके माध्यम से आप लोग को बताए थे, तो एक सूत्र आता है, उसका नाम होता है 2n², जहाँ n को संख्या माना जाता है। क्या माना जाता है? n को संख्या मान करके हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें KLMN में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसकी पुष्टि करेंगे कि ये सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर n की संख्या मानेंगे, जैसे कि K सीरियल नंबर 1 में आता है, L सीरियल नंबर 2 में आता है, M सीरियल नंबर 3 में आता है, ठीक है, और N सीरियल नंबर 4 में आता है। तो यही nवां संख्या जो होता है उस पर ये संख्या बैठा करके हम इसका उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में हम K निकाल रहे हैं तो K में